Hello friends, I am Dr. Navneet, a homeopathic physician in Phase 3B1 Mohali. This is my third video about the allergies. Today I will just discuss the urticaria, the skin allergy. ये बहुत कॉमन है, तो इसमें मैं बताऊंगी ये क्यों होती है और इसके ट्रिगर्स कौन से हैं, किन चीज़ों से ये हो जाती है और इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है। एंड इन द एंड ऑफ वीडियो मैं बताऊंगी कि जब आपको अर्टिकेरिया का अटैक होता है तो कौन से ड्रिंक्स आपको थोड़ा बहुत सूदिंग इफेक्ट दे सकते हैं टू रिलीव द सिम्टम्स ऑफ अर्टिकेरिया। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को देखने के लिए एक्साइटेड हैं तो प्लीज़ जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। अर्टिकेरिया होता क्या है? अर्टिकेरिया अगेन दिस इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ अवर इम्यून सिस्टम। जैसे हमारे जो फूड आइटम जनरली हम जो फूड खाते हैं या कोई मेडिसिन है जिससे ये ट्रिगर होता है, कुछ मेडिसिन से होता है, जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन हो गई, पेन किलर्स हो गए एंड इंसेक्ट बाइट हो गई या स्ट्रेस हो गया, इन चीज़ों से ये ट्रिगर करता है। तो क्या होता है कि जो हमारे मास्ट सेल्स होते हैं वो हिस्टामिन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं और प्लाज्मा रिलीज़ होता है जो स्किन में जाके स्वेलिंग लेके आता है। उसके बाद इचिंग होती है, बर्निंग होती है और समटाइम्स फीवर भी हो सकता है। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है? कईयों को ये कुछ आवर्स के लिए रहता है, कुछ 1-2 घंटे के लिए एलर्जी हुई और उसके बाद ये अपने आप सबसाइड कर गया। कईयों को कुछ दिनों के लिए रहता है, कईयों को कुछ हफ्तों के लिए रहता है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन ये कितना सीवियर हो सकता है। इट कैन अर्टिकेरिया इज आल्सो लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो। इसमें क्या होता है कि एक एनाफ्लेक्टिक शॉक हो जाता है पेशेंट को, जिसमें कि डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो अगर ये अर्टिकेरिया कंट्रोल ना हो तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक करता है। उसमें कंस्ट्रिक्शन आती है हमारे लंग्स में, ब्रीदिंग डिफ़िकल्ट हो जाती है, सांस नहीं आता और बीपी लो हो जाता है बहुत ज़्यादा पेशेंट का और अनकॉन्शियस हो जाएगा पेशेंट। और उसमें अगर बीपी द्वारा रिवाइव ना करे और उसके लंग्स को अगर उसको इमीडिएटली कोई ट्रीटमेंट ना मिले देन जो रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो इसमें फिर होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है? होम्योपैथी में इसका बहुत अच्छा इलाज है और मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को मेडिसिन दी हैं अर्टिकेरिया के लिए और काफ़ी अच्छा उनको रिलीफ मिला है। इन क्रॉनिक ये 2 तरह का होता है वैसे, क्रॉनिक और एक्यूट। क्रॉनिक में वही इसमें थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलता है कि हमें टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स मेडिसिन दे के और उसकी फैमिली हिस्ट्री लेके, उसका कॉन्स्टिट्यूशन लेके जो मेडिसिन इंडिकेटेड होती हैं वो दे के कुछ महीनों में इसको एरेडिकेट कर दिया जाता है। और जो अक्यूट के लिए आते हैं तो अक्यूट जो जिस पर्टिकुलर चीज़ से अर्टिकेरिया ट्रिगर होता है हम उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं। जैसे कि अगर कोई फ़िश खा के किसी को अर्टिकेरिया हो गया तो हम उसको आर्सेनिक देते हैं। अगर कोई फ्रूट, सिर्फ फ्रूट कोई पर्टिकुलर खा के अर्टिकेरिया का अटैक हो गया देन पल्सेटिलाइज द मेडिसिन। अगर किसी पेशेंट को बॉडी एक्सर्ट करके, जैसे कोई फिजिकल एक्सर्शन कर ली, बहुत एक्सरसाइज करने के बाद उसको हमेशा अर्टिकेरिया होता है देन नेटम्यूर इज द मेडिसिन। एपिस इज आल्सो इंडिकेटेड। अगर जैसे बारिश में भीग गया, गीला हो गया, उसके बाद अर्टिकेरिया हो गया देन रस्टॉक्स इज द मेडिसिन। अगर कई लोग बताते हैं कि जब मैं कपड़े चेंज करता हूँ तभी मुझे अर्टिकेरिया का अटैक होता है देन अर्टिका यूरिन इज द मेडिसिन। कईयों को होता है कि साल में सिर्फ पर्टिकुलर कुछ टाइम के लिए ही ये अटैक होता है, बाकी पूरा साल वो ठीक रहेंगे, देन पीरियोडिसिटी होती है कुछ कंप्लेंट्स की, देन अर्टिकेरिया यूरिन इज द मेडिसिन। और जैसे सीपिया है, सीपिया कब इंडिकेटेड होती है? जब भी वो ठंडी हवा में जाएगा उसको अर्टिकेरिया का अटैक होगा और ये क्रॉनिक कंप्लेंट होती है, उसके कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। जब भी ठंडी हवा में जाएगा उसको अर्टिकेरिया का अटैक होएगा और उसको ऐसे जो रप्शंस होती हैं उसकी, जैसे किसी ने ब्लो किया हो, मुक्का मारा हो या किसी ने रॉड से मारा हो, ऐसा पैच बन जाता है तो उसको सीपिया देते हैं। एक मेडिसिन है जो बहुत ज़्यादा इंडिकेटेड है, एपिस मेलिफिका। इसमें क्या होता है कि बर्निंग पेन होता है, स्टिंगिंग पेन होता है और स्वेलिंग जरूर होती है, जैसे आंखों के नीचे स्वेलिंग आ गई, बॉडी में स्वेलिंग आ गई। और इसमें क्या होता है कि हीट से बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन होती है, जैसे गर्माइश में जाएगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बर्निंग, इचिंग, पेन, स्टिंगिंग टाइप ऑफ पेन शुरू हो जाएगा। और ये अटैक होता कब है? वही चेंज ऑफ टेम्परेचर पे होता है, जैसे ठंडी हवा से गर्म में चला गया, चेंज ऑफ वेदर में इस पेशेंट को अटैक होता है। तो एपिस बहुत अच्छा काम करती है। सल्फ़र दी जाती है, सल्फ़र क्रॉनिक टेंडेंसी को एरेडिकेट करने के लिए दी जाती है। किसी मेडिसिन से उसको एलर्जी हो गई और उसको हीट बहुत ज़्यादा, हीट सेंसेशन बहुत ज़्यादा होती है, पैरों से सेक निकलेगा, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स। बाकी स्ट्रेस से ट्रिगर होता है। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारी बॉडी में वैसे ही कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि इरप्शंस लेके आते हैं स्किन के ऊपर। तो कई बार स्ट्रेस रिलेटेड हो, एग्ज़ाम है आज हमारा तो एग्ज़ाम से पहले अटैक हो गया, तो उस हिसाब से हमें सिम्टम्स मैच करके होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती हैं तो वो पेशेंट ठीक हो जाता है हमेशा के लिए। तो इस तरह से जैसे एनाफ्लेक्टिक शॉक का मैंने बताया,
जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसमें हम देते हैं एंटीमोनियम टार्ट, हम देते हैं मेडिसिन, और एक कार्बोलिक एसिड मेडिसिन देते हैं। और ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जो कार्बोलिक एसिड है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काफ़ी अटैक होता है, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। बहुत पहले ये पूरा अटैक होने से पहले बहुत कंफ्यूज रहेगा, उससे हाथ मतलब उसको कुछ समझ नहीं लगेगा, उसकी मेंटल पावर कम हो जाएगी और एकदम से अनकॉन्शियस हो जाएगा। और उसके जो डिस्चार्जेस होंगे ये अटैक होने से पहले, जैसे यूरिन पास किया, स्टूल बहुत ऑफेंसिव होएगा, उससे बहुत ही ज़्यादा स्मेल आएगी। और जो एंटीमोनियम टार्ट है वही लंग्स में पूरी कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सांस नहीं आता, म्यूकस भरना शुरू हो जाता है लंग्स में, और बहुत सुस्ती पड़ती है, नींद बहुत आती है उस पेशेंट को, एंटीमोनियम टार्ट वाले पेशेंट को। तो उस केस में एनाफिलैक्टिक शॉक होने का बड़ा खतरा रहता है। तो उस केस में भी हम ये जो मेडिसिन है इसको ठीक करती है। और एक एपिस भी एनाफिलैक्टिक शॉक में वही, अगर एडिमा हो जाए, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाए बॉडी में, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा प्यास लगे और बहुत ज़्यादा हीट सेंसेशन हो, तो एपिस इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकती है एनाफिलैक्टिक शॉक को। तो ये तो थी कुछ मेडिसिन। बाकी तो जैसे पेशेंट आता है उसके अकॉर्डिंगली पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन लेके उसको ठीक किया जाता है। जो मेरा वे ऑफ ट्रीटमेंट है, मैं रूट आउट करती हूँ पूरा हेरिडिटरी जो उसके जेनेटिक कॉजेज़ हैं वो सब लेके मेडिसिन दी जाती है, तो हमेशा के लिए पेशेंट अर्टिकेरिया से मुक्ति पा लेता है। तो अगर जैसे अब मैंने बताया था कि शुरू में कि कुछ डाइट होती है जो हम दे सकते हैं ड्यूरिंग द अटैक ऑफ अर्टिकेरिया। जैसे किसी को अर्टिकेरिया का अटैक हो गया तो उसको कोल्ड कॉफ़ी दे सकते हैं, या जिंजर, अदरक को उबाल के उसका पानी दे सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ये क्या करता है, इस कॉफ़ी और जिंजर, जो हिस्टामिन रिलीज़ होता है मास्ट सेल से, उसको कम कर देता है, उसकी रिलीज़ को। जब वो हिस्टामिन रिलीज़ होना कम हो जाएगा तो सिम्टम्स को अपने आप रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एलोपैथी में एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ही दी जाती हैं, तो ये नेचुरल वे है टू रिलीव सम सिम्टम्स ऑफ अर्टिकेरिया। तो कुछ जैसे लाइक कुछ जो ग्लूटेन फ्री डाइट है, जिस चीज़ से एलर्जी है उसको थोड़ी देर के लिए पहले अवॉइड करो, फिर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेके आप उन चीज़ों को भी खा सकते हो। वेजिटेबल्स ज़्यादा लो, वेजिटेबल्स में ऐसा कुछ हिस्टामिन रिलीजिंग पावर नहीं होती, लेकिन कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कुछ कीवी हो गया, लेमन हो गया, पपाया हो गया, ये हिस्टामिन को थोड़ा सा स्टिमुलेट करते हैं, हिस्टामिन के रिलीज़ को। कर्ड हो गया, ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी है। तो राइस ले सकते हैं, और ग्लूटेन फ्री डाइट जैसे किनुआ ले सकते हैं इसमें। तो ये सब चीज़ें आप डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। बट अगर आपने पूरी तरह से ठीक होना है तो आपको होम्योपैथी की हेल्प जरूर लेनी पड़ेगी। तो आई होप कि आपको कुछ अर्टिकेरिया के बारे में पता चला होगा, कुछ इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कैसे होता है, कैसे मेडिसिन दी जाती है। तो थैंक यू सो मच आप मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।